नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसके एकेडमी में। वीडियो लगातार एक्सपोर्ट की जा रही है हमारे द्वारा। आप लगातार चैनल पर जुड़े हुए हैं और इन वीडियो का फायदा ले रहे हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है ना। और ये मैं श्योरिटी के साथ इस टॉपिक के बारे में बता सकता हूं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे। ये बिल्कुल श्योर है, कंफर्म है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा प्यारा चैप्टर है, इसमें बच्चों को ना तो घबराहट है और ना कोई दिक्कत है। बस इसको जरूरत है एक बार इसके बेसिक को ध्यान से पढ़ने की। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम बेसिक को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं तो मैं आपसे इस बात की प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका एग्जाम में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन छूटेगा, है ना। और उसी बात को ध्यान रखते हुए मैं पूरी कोशिश इस बात के लिए करूंगा कि आपका ये वाला टॉपिक ऐसा कंफर्म हो जिसमें आप बहुत मजबूती के साथ, बहुत सिक्योरिटी के साथ, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन करके आप आए। साथ ही साथ इसके बेसिक को हम इस तरीके से समझेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी पूरा कंफर्म हो। चलिए तो देखिए टॉपिक है क्या। ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मैं बोलूंगा ये अनुमान गणित के तहत हम इसको पढ़ते हैं, है ना। ओनली केवल हम जो संभावना है ना, ऐसा इवेंट जैसा है उसके हिसाब से हम समझने का प्रयास करेंगे होने वाला क्या है। चलिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है क्या। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यहां पे मैं लिखा हूं पहले से ही, द परसेप्शन इन विच द चांस ऑफ हैपनिंग, मतलब कोई घटना जो है वो घटित हो सकती है या नहीं हो सकती, इस बात की संभावना, है ना। अब घटित हो सकती है या नहीं हो सकती, इसको देखिए थोड़ा सा ये वाली डेफिनेशन को छोड़ के मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से बताने का जो प्रयास कर रहा हूं उसको समझिएगा। बात यह है कि इस पूरी ब्रांच, मैथमेटिक्स की ऐसा चैप्टर है, इसकी एक जो ब्रांच है वो पूरी अलग है। इसमें केवल हम अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगाते हैं हम किसके अकॉर्डिंग कि हमारे सामने सिचुएशन क्या है ना। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे सामने सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें अनुमान लगाते हैं। तो देखिएगा जैसे मान के चलिए रोड पर कोई बच्चा बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, तो सोचिएगा आपके दिमाग में क्या आ रहा है उसके प्रति। स्वाभाविक सी बात है अपने दिमाग में यह आ रहा होगा कि यार ये न जाने कहां इसका एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए। क्यों? क्योंकि वो कंडीशंस ऐसी कर रहा है ना। ऐसे मान के चलिए आसमान में बहुत तेज ऐसे गड़गड़ाहट हो रही है और बारिश जैसा मतलब मौसम बन रहा है ना, बदल छाए हुए हैं, तो हमें कैसा ही लगेगा, हमें लगेगा बारिश हो सकती है। लेकिन ये हमने ऐसे सोचा है, लेकिन दोनों ही पॉसिबिलिटी में ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। देखिए मैं आपको बता रहा था, जैसे पहला एग्जाम्पल बच्चे वाला दिया। अब मान के चलिए वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, या वो कहना चाहिए कि बहुत अच्छा धावक है जो मतलब स्टैंड करने वाला है, बहुत अच्छा गाड़ी चला लेता है, तो स्वाभाविक सी बात है निकाल लेगा, हम सोचते ही रह जाएंगे। या जैसे बादल वाला एग्जाम्पल में दे रहा था, तो हवा बहुत तेज आई, है ना, तो ऐसा है कि हमेशा जब बादल होते हैं तो हमेशा थोड़ी बारिश होती है। तो वही यहां पर बताना चाह रहा हूं कि कोई घटना घटित हो सकती है या नहीं हो सकती, इसकी संभावना को व्यक्त करना, है ना, वही प्रोबेबिलिटी में आता है। देखिएगा डेफिनेशन में, ए परसेप्शन इन विच द चांस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकल फॉर्म, है ना, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताना। क्योंकि मैथ में पढ़ रहे हैं इसलिए इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताएंगे। न्यूमेरिकल फॉर्म इज नोन एज, क्या होगा, इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, उसको हम प्रोबेबिलिटी के रूप में जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है बहुत ही प्यारा है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से लिख के दे रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एक इसके बारे में अच्छे से आपको समझना है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स। इसको शॉर्ट में हम ऐसे पढ़ेंगे, ज्यादातर हम जो यूज करेंगे वो ये करेंगे, है ना। याद इसको भी रखना है, ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जा सकता है ना।
तो यहां पर बात आ रही है फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम। बस थोड़ी देर बाद में आप ये दोनों चीजें क्लियर करूंगा आपको। अब यहां पे दूसरी चीज आई है सैंपल स्पेस। ये वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो सैंपल स्पेस है क्या, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक कॉइन है, एक कॉइन है, तो उस कॉइन में हमें दिखाई क्या क्या दे रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे एक साइड हेड और अनदर साइड टेल बना होगा, है ना। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हेड और टेल। तो मेरा मतलब यह है कहने का, सैंपल स्पेस को समझाने का मतलब यह है कि उस कॉइन में टोटल रिजल्ट या टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे वो क्या क्या होंगे, है ना, उसको जो रिप्रेजेंट करेगा वो ही हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। लाइक दैट, ऐसे मान चलो हमारे पास एक डाइस है। अब डाइस में कौन कौन से रिजल्ट होंगे, सॉरी, तो हम देखेंगे एक 1 2 3 4 5 6, ये। या फिर सोचिएगा कि हमारे पास 2 कॉइन है। कितनी कॉइन है, 2 कॉइन है, और हमने उसको 1 टाइम थ्रो करा। तो देखिएगा हो सकता है कि दोनों पे क्या आ जाए, हेड जाए। फिर उठाए दोनों कॉइन, फिर थ्रो करें, हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। फिर डबल से उठाया, फिर फेंका, तो एक पर हेड एक पर टेल आया। ऐसे ही अगेन करा, तो ये। तो ऑल टोटल पॉसिबल आउटकम्स को जो रिप्रेजेंट करेगा, जो बताएगा, वही क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। ये आप आगे जब पढ़ेंगे देखो, ए सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। देखो लिखा है ऑल पॉसिबल आउटकम। देखो इसमें भी यही आ रहा था, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। क्या लिखा हुआ है, रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्सप्रेस्ड एज सेट एज यूजिंग, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के थ्रू क्या करते, रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ एक बात और मैं बताना चाहूंगा, वो बताना चाहूंगा फेवरेबल आउटकम। पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम हो गया। अब फेवरेबल आउटकम क्या है, देखिए फेवरेबल आउटकम को आप ऐसा समझिएगा, जैसे मान के चलिए हमने एक कॉइन लिया। आपने देखा होगा जब भी कभी मैच स्टार्ट होता है तो मैच स्टार्ट होने से पहले टॉस होता है, 2 कैप्टन्स आएंगे, है ना। तो जो भी कैप्टन्स टॉस को विनिंग करेगा, है ना, फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बॉलिंग लेना है या बैटिंग लेना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो टॉस करना मतलब क्रिया इस प्रकार की है कि वो फेयर गेम को करा सके। तो देखिएगा टॉस जो कॉइन है उसमें टोटल आउटकम्स होंगे 2, हेड और टेल। अब जो हमें जिताएगा, जो हमारे पक्ष में होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा। क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा। ठीक है, और इसको विशेष विस्तार से भी समझने का प्रयास करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब। चलिए फिर बात आती है इम्पॉसिबल आउटकम्स या इम्पॉसिबल इवेंट। ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, समझिएगा मेरी बात। जब हम बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, जैसे मान के चलो हम कॉइन की बात करें, है ना, तो कॉइन में 2 पार्ट रहेंगे, आपको मैंने बताया अभी अभी, हेड और टेल। तो जब इसको मैं थ्रो करूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अभी मेरी बात को समझना, यदि मैं आपसे ये बोलूं कि आप हेड और टेल दोनों एक साथ लाके दिखाओ या दोनों एक साथ आए, तो ये बात कौन सी हो गई, ये इम्पॉसिबल इवेंट में होगी। क्यों, क्योंकि हेड और टेल आएंगे, ये बात सही है, लेकिन अलग अलग आ सकते हैं। एक साथ हेड और टेल आना ये कैसा है, इम्पॉसिबल है। जैसे मान के चलो मैं डाइस की बात करूं, तो डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। जब उनको थ्रो करेंगे, है ना, तो कुछ भी आ सकता है। 1 से लेकर 6 के बीच में 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन मैं यदि आपसे कहूं कि इसमें 7, मोर देन 7 कोई नंबर लेके आओ या मोर देन 6 कोई नंबर लेके आओ, ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसे सभी इवेंट जो उसकी गणना से अलग है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएंगे। देखिए जरा यहां डेफिनेशन लिखा है मैंने, दैट इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट whose probability is 0। एक बात ध्यान रखना, जो इम्पॉसिबल इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि वो वहां है ही नहीं। जैसे मान के चलो आपकी क्लास में कोई रमेश नाम का लड़का है ही नहीं, सपोज दैट,
है ना। तो उसके रमेश के लिए जो इवेंट होगा वह इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वो क्लास में ही नहीं है, या आपके स्कूल आपकी क्लास में पढ़ता ही नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखें। इसमें एग्जाम्पल में दिया गेटिंग 7 इज ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस, है ना। फिर आती श्योर या सर्टेन इवेंट। ये श्योर और सर्टेन इवेंट क्या है ना। श्योर का मतलब होता है कंफर्म होना, 100% कंफर्म वो ही रहेगा। जैसे मान के चलो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने आपको एक कॉइन दिया और मैंने बोला कि आप इसको फेंक के देखिएगा। मेरी वर्डों पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपको एक कॉइन दिया और मैंने आपको बोला कि आप फेंक के देखिएगा, पक्का इस पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तब करके देखोगे तो ये दोनों में से कोई रिजल्ट आएगा। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूं यही श्योर इवेंट में आती है। जैसे मान के चलो एक और एग्जांपल की हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास डाइस है ना। अब डाइस को हमने रोल किया, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा कंफर्म है ये 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। तो आप देखेंगे क्योंकि उसमें 1 से लेकर 6 तक ही नंबर लिखे रहते हैं, तो कंफर्म है कुछ भी आएगा। 5 आएगा तो मेरी बात सही हो रही है, 2 आएगा तो भी मेरी बात सही हो रही है। तो ये जो बात हो रही है ये है कौन सी इवेंट की, श्योर या सर्टेन इवेंट की। और ध्यान रखना श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। एक बात और साथ ही साथ बोलना चाहूंगा, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 1। ये बात ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है। कैसी होती है ना, 0 से 1 के बीच में। एक बात यहां पे मैं बताना चाहूंगा, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, यदि जीरो कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये पूरा उसने मतलब कहना चाहिए क्वेश्चन के आंसर ही दे दी एक तरीके से। कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यदि उसका आंसर माइनस में आ रहा है, -0.1 या माइनस कुछ ऐसा, तो इसका मतलब यह है कि हम क्वेश्चन के आंसर को गलत तरीके से करें या क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है। या कोई भी प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर 1 से ऊपर आ रहा है, तो याद रखना तब भी हम गलत हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो होता है 0 से 1 के बीच, ध्यान रखना, ठीक है। चैप्टर को आगे लीड करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना, जो हमें चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग मजबूत करेंगे, चैप्टर को सॉल्व करने में आसान अप्रोच डेवलप करेंगे हमारे लिए। तो वो बातें मैंने कुछ लिख के रखी हैं यहाँ पे, ध्यान पूर्वक समझिएगा, है ना। तो पहला तो फॉर्मूला, सही बात है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसको शॉर्ट में हम जो यूज करेंगे वो ऐसा यूज करेंगे, ध्यान रहे, ठीक है। फिर आगे लिखा है वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में, पिछली स्लाइड में भी ये बात मैंने आपको बताई है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। कभी कभी ये सीधा सीधा ऐसा कैसा पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1, ये पता होना चाहिए। इम्पॉसिबल 0, श्योर 1। एन इवेंट इज हैपनिंग लाइक दैट, ई है कोई इवेंट जो घटित हो सकता है, कोई घटना है जो घटित हो सकती है, और वो उसी के घटित ना होने के चांस जो है ई नॉट, इसको ई नॉट बोला जाता है ना, ऊपर जो बार लगा है ना ई नॉट, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1। अब इससे एक और फॉर्मूला निकल के आता है, वो मैं यहां बताना चाहूंगा। तो पीई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई नॉट। क्यों, इसको जब उधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, या कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो पीई, इससे आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं बेटा आगे जाके। 1 माइनस पी, ये सारी बातें आप नोट्स में लिखना है, सॉरी, ये सारी बातें आप नोट्स में लिखें, है ना, जिससे आपके नोट्स बहुत अच्छे कंप्लीट हो। अब फिर इसके बाद जब ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद आपसे ऑब्जेक्टिव देखना, तो ऑब्जेक्ट अप्रोच में आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे रैंडम मतलब सडनली सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन के साथ।